नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार के साथ देखते हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटे कस्बे में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से एक दुकान पर फायरिंग की है। बदमाशों की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर गोयल कन्फेक्शनरी की दुकान में बाइक सवार 3 बदमाश पहुंचे थे, जिनमें से 2 बदमाश दुकान के अंदर घुसे और हवा में पिस्टल लहराते हुए व्यापारी को डराया। इसके बाद व्यापारी अपनी पत्नी के साथ मकान के अंदर चला गया। बदमाशों ने लूट के इरादे से दुकान में गले में हाथ डाला, लेकिन दुकान के गले में नकदी नहीं मिलने से बदमाश बेफर गए। इनमें बदमाशों ने दुकान के अंदर कई राउंड इसके बाद फायर किए। इसके बाद बदमाश मौके से भाग छूटे। फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बोला गलो खोल मैं गलो नहीं खोले ना पिस्टल दिखा रहे ना पटाखे की छुटाया दोस्तों। मैं भी डर गया ना भागो मेरा लोग टावर से बढ़ेगा तो मैं वहां लेकर रहना मायने मकान में गया पीछा सू के बाद मालूम बनी और फिर भाग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह फोन लाइन पर हैं। कृष्ण, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट आपके पास है इसे लेकर? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि ये जो वारदात है उदयपुर वाटी कस्बे के भीड़ भाड़ वाले स्थान बस स्टैंड पर हुई है। इस दुकान पर है वो 3 बदमाश है वो नकाबपोश होकर और जो बाइक पर सवार होकर आते हैं। इसके बाद 2 बदमाश है वो दुकान के अंदर घुसते हैं और हवा में पिस्टल लहराते हैं और फिर व्यापारी को डराते हैं। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ दुकान के अंदर चला जाता है। उसके बाद है वे गले में हाथ डालते हैं, मगर गले में नकदी नहीं मिलने के कारण जो बदमाश है वो बिफर जाते हैं और उसके बाद हवा के अंदर ही दुकान के अंदर कई राउंड है वो फायर करते हैं। और उसके बाद कृष्ण, पुलिस को क्या कोई कामयाबी अभी तक मिल पाई है? बदमाशों की पहचान पुलिस कर पाई है? कोई सुराग मिले हैं? पुलिस ने जो दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे मिली फुटेज के आधार पर है वो अपनी जांच आगे शुरू कर दी है। साथ ही उदयपुरवाटी कस्बे में जो अन्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। साथ ही उदयपुरवाटी के जो आउट पॉइंट है वहां पर भी नाकाबंदी करवाई गई है। साथ ही कंट्रोल रूम की ओर से जिले भर में बदमाशों को लेकर है वो नाकाबंदी करवाई है और पुलिस है वो लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर टोंक में रीट पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां विवेक कॉलेज में 5:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक पेपर आयोजित किया गया। परीक्षा को लेकर के अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। 600 अभ्यर्थियों को 1 बजे से कॉलेज में बंद रखा गया। पेपर के 2 बंडल कम आने के बाद जमकर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। पुलिस प्रशासन पर इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें जबरन डरा धमकाकर कॉलेज में कैद रखा गया। सभी अभ्यर्थियों को 8 बजे परीक्षा सेंटर से बाहर निकाला गया, जबकि बाकी जगह परीक्षा संपन्न हो गई थी 5:30 बजे। इसके बावजूद भी यहां पर परीक्षा संचालित की गई। इसे लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जबरन उन्हें 8 बजे तक रोका गया, जबरन उनसे पेपर करवाया गया, 8 बजे उन्हें बाहर निकाला गया। केले और बिस्किट देकर उनको समझाने की कोशिश भी की गई। इन अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पर चाय भी पिलाई गई। अभ्यर्थियों ने पेपर रद्द करने की मांग की है। जिला प्रशासन पर अभ्यर्थियों के गंभीर आरोप हैं और इसी बीच अभ्यर्थियों ने इससे पहले जमकर सेंटर पर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर कई आला अधिकारी पुलिस प्रशासन के पहुंचे। जिला कलेक्टर से लगाकर के एसपी तक पहुंचे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर हैं। दौलत, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? दौलत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या जानकारी? तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे सहयोगी दौलत से जुड़ने के लिए, लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए कि रात के 8 बजे दूसरी पारी का पेपर छोड़ा गया है और इस तरीके से परीक्षा को लेकर के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार यह दावा किया जा रहा था कि इस बार पारदर्शिता के साथ में निष्पक्षता के साथ परीक्षा आयोजित होगी, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए। जो परीक्षा शाम के 5:30 बजे खत्म होनी थी उसके 8 बजे तक लिया गया है।
और 8 बजे इस सेंटर से परीक्षार्थियों को बाहर निकाला गया। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर के ये खबर दिखाई थी और सवाल भी उठाया कि आखिरकार ये अनियमितता, इस तरह की लापरवाही आखिर क्यों हुई है। इस पर अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये दरअसल एक निजी कॉलेज जहां पर परीक्षा का सेंटर था, वहां पर ये अनियमितता हुई है। दौलत पारिक हमारे सहयोगी हमारे साथ टोंक से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या जानकारी है इस पूरे मामले पर? अब हेमंत, आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो 11 जिलों में परीक्षा हुई थी, टोंक में भी परीक्षा हुई। दूसरी पारी की ये परीक्षा 3 बजे की बजाय टोंक के विवेक कॉलेज में 5:30 बजे शुरू हुई। 600 अभ्यर्थियों का यह सेंटर था। कुछ बंडल कम आए थे। बाद में सभी परीक्षार्थियों 600 परीक्षार्थियों को 1 बजे एंट्री हुई थी और सभी परीक्षार्थियों को 8 बजे बाहर निकाला गया। हालांकि पेपर कुछ देर बाद दूसरे सेंटर से मंगवा लिया गया, लेकिन अभ्यर्थियों का हंगामा, लगातार पेपर रद्द करने की मांग और कहीं न कहीं गड़बड़ी होने की आशंका के चलते अभ्यर्थियों ने जिस तरह से हंगामा कॉलेज में किया, पुलिस प्रशासन और कलेक्टर मौके पर पहुंचे, उनसे समझाइश की, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं थे। 5:30 बजे पेपर शुरू हुआ और 8 बजे। बिल्कुल दौलत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात की, जहां पर अलवर जिले के बांसुर के गांव खोहरी में एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए आई 2 महिलाओं ने दुकान का सामान चोरी कर लिया। चोरी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घटना की जानकारी दुकान की महिला को सामान का हिसाब मिलान करने के बाद लगी। उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये पूरा का पूरा वाकया सामने आया। उससे जानकारी मिली और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। किस तरीके से महिला चोर दुकान में घुस करके यहां पर वारदात चोरी की, उसको अंजाम देती हुई कैमरे में कैद हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 फरवरी को भरतपुर में जिम के बाहर हुई फायरिंग को लेकर के राजस्थान पुलिस की तरफ से अपराधियों को कड़ा संदेश दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में छिपे अपराधियों के साथ पुलिस के एनकाउंटर के बाद 4 अपराधी घायल हुए। ये खास रिपोर्ट देखिए। भरतपुर गोलीकांड में बड़ी कार्रवाई। पुलिस से एनकाउंटर, काबू में आए 4 बदमाश। क्रिमिनल्स को राजस्थान पुलिस का सख्त संदेश। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 4 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा में राजस्थान पुलिस की दबिश। जयपुर के लिए देर रात को ही रेफर कर दिया गया और जो 2 बदमाश हैं प्रेम सिंह और भीमा, उसका यहाँ पर आरबीएम अस्पताल का इलाज जारी है। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी गैलरी को जो है पैक किया गया है। 3 लेयर यहाँ पर जो सुरक्षा है वो की गई है। दरअसल बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। विनोद पथेना और चंदू देशवाल को जयपुर रेफर किया गया है। पूरे मामले में 1 लाख रुपए का इनामी घोषित विनोद और चंद्रशेखर यहाँ पर जो पुरुष पॉलीट्रोमा वार्ड है जयपुर में लाए गए हैं। यहाँ पर इनका इलाज जारी है। एसएमएस के अंदर पूरी टीम बाकायदा इसमें लगी हुई। पुलिस ने बाहरी सुरक्षा यहाँ पर लगाई हुई है। तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो इनका मेडिकल मुआयना है वो पूरा करने के बाद में ज़रूरी इलाज इनको मुहैया कराया जाए। बाकी 2 बदमाश परमवीर और भीम सिंह का आरबीएम अस्पताल में ही इलाज जारी है। विनोद पथेना को इस फायरिंग का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ये दोनों पुलिस कर्मियों से उनका पिस्टल छीनने में सफल हुए और पुलिस कर्मियों पर ही फायर किया। एसएचओ अटलबंद, उनकी टीम, डीएसटी के सदस्य सभी ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्काल अविलंब जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 मुख्य आरोपी हरियाणा के गुरुग्राम में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 4 को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को जब 4 को
भरतपुर लाया जा रहा था। तब कुम्हेर थाना इलाके में अभोरा रोड पर बदमाशों ने भागने की कोशिश की। बदमाशों ने पुलिस के हथियार छीनकर उन पर फायरिंग भी की, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारी। देर रात करीब 1 बजे के बाद ये पूरी जो मुठभेड़ है वो देखी गई थी कि बदमाशों को पकड़ करके जब पुलिस हरियाणा से ला रही थी, ये वही बदमाश थे जिन्होंने लाला पहलवान पर फायरिंग की थी। इनको हरियाणा से लाया जा रहा था, तभी गुनसारा गांव के पास में जो है बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर जो है फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के दौरान चारों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसमें 2 को गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया है और 2 का भरतपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है बदमाश विनोद पथेना। 1 लाख रुपए का इनामी मोस्ट वांटेड बदमाश है विनोद। इस पर अपहरण, रंगदारी, लूट जैसे कई संगीन केस दर्ज हुए। राजस्थान, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में इसकी तलाश है। 2021 में यूपी पुलिस के साथ आगरा में भी मुठभेड़ हो चुकी है। 2021 में यूपी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार किया था। जमानत पर बाहर आने पर फिर वारदात को अंजाम देने लगा। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। 23 फरवरी को लाला पहलवान नाम के बिजनेसमैन पर फायरिंग की थी। इसके बाद से ही यह बदमाश फरार चल रहे थे। पुलिस के अधिकारियों ने पहुंच करके मौका मुआयना किया है। एसएफएल की टीम है वो निरीक्षण किया, उसने वहां से साक्ष्य जो है वो जुटाए हैं और लगातार अब आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की है। कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, भीलवाड़ा के भानु प्रताप सिंह के तौर पर इस युवक की पहचान की गई है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को अस्पताल ले जाया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। करीब 30% जलने की सूचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे कोटा से खबर, जहां शहर में निजी बिजली कंपनी केईडीएल की लापरवाही के चलते शहर के कई स्थानों पर खुले में मौत का करंट दौड़ रहा है। आपको बता दें कि कई बार शिकायत दिए जाने के बावजूद भी केईडीएल के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर में नागनागिन मंदिर रोड पर आज बजरंग नगर स्टील ब्रिज के पास लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के पास खुले पड़े तारों में करंट आ गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई। मृतक प्राथमिक पड़ताल में कचरा बीनने वाला शख्स प्रतीत हो रहा है। लाइट से चिपक के नहीं मर गया और चिपक रहा है वो, और पन्नी बीनने वाला। मैं तुरंत लाइट केडीएल को फोन करा, लाइट बंद करवाया, सीधा घटनास्थल पर आया। तो लड़की देखा जो पन्नी बीनने वाला है और दोनों हाथों में तार लग रहे थे इसके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर अलवर जिले के सदर थाना इलाके से, जहां पर अपने घर में अपने भाई से मिलने के लिए आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हम घर से आए थे 4 दिन पहले। कहाँ से? बिहार से। अच्छा। बेरिया कमाल से, सुपौल जिला पड़ता है। फिर वहाँ से आए तो उसका मम्मी सामान भेजा था चूड़ा वूड़ा खाने के लिए, तो उसको लेने के लिए वो आए थे। बाकी उधर जो टप्पूखड़ा में काम करे थे वहाँ मटेरियल भी कम गए थे, पुट्टी, तो वो पुट्टी लेने के इसलिए आया था। कौन? हमारा मामा का लड़का। क्या नाम था उसका? रेहान। अच्छा। तो मेरे पास आया तो मैंने बोला ठीक है अभी आया तो मैं तो काम पे हूँ अभी। तो वहीं जयपुर में साल के सबसे बड़े शटडाउन के दौरान पानी की काफी किल्लत सामने आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में लोगों की तरफ से पानी के लिए जमकर हंगामा देखने को मिला। दोपहर को लोग झालाना कच्ची बस्ती के टीला नंबर 1 पर इकट्ठा हुए और पानी की कमी से परेशान होकर रोड पर आ गए। यहां आकर लोगों ने खाली बर्तन बजाए और जिम्मेदारों से उनकी प्यास बुझाने लायक पानी देने की मांग की। जरूरतों का भी पानी, जरूरत तो है पानी की, पीने का ही नहीं है। 3 दिन से हम रेगुलर कॉल कर रहे हैं, ना तो पानी का कोई टैंकर भेजते हैं, ना कोई लाइन चालू कर रहे हैं। आज भी मैंने एएन साहब को फोन किया था तो वो कह रहे हैं बोले आ रहे हैं करीबन 3 घंटे हो गए, अभी तक 3 घंटे से कोई पानी का टैंकर नहीं आया। बहुत ज्यादा सुनते ही नहीं है, गटर रेल भर रही है, पानी को घरों में जा रहा है, क्या फायदा। तो वहीं असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
राज्यपाल बनने के बाद प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट थी उनकी और इसके बाद गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और अब बात अधिवेशन के बहाने कांग्रेस का केंद्र पर निशाने की। सीएम अशोक गहलोत ने रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन इस अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। आज देश में डर का माहौल बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र आज खतरे में आ चुका है। जो फांसी की ताकतें बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, धज्जियां उड़ा रही है लोकतंत्र की, संविधान की, पूरा मुल्क चिंतित है क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई की मार सबको मालूम है, मुद्दा बड़ा था, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। आज इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इसे नाम नहीं सुने थे ईडी के, आज सबकी जुबान पे आ गया है। किस प्रकार से बदले लेने की भावना से पूरे मुल्क के अंदर चुनाव होते हैं, जहां पर उसके पहले इनकम टैक्स पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। ये लोकतंत्र है। जुडिशरी दबाव पे काम कर रही है। जब जुडिशरी दबाव में काम करेगी वहां लोकतंत्र बचेगा। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन पर जोरदार निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस अब पुनर्जीवित नहीं हो सकती, कांग्रेस पार्टी का अवसान तय है। गांधी जी का, उसके बाद नेहरू परिवार का जो कांग्रेस पार्टी पे वर्चस्व रहा, उसने वंशवाद की, परिवार की राजनीति को पोषित किया और कांग्रेस के जो आंतरिक लोकतंत्र था उसको खत्म कर दिया। आज भी कांग्रेस यदि जिंदा है तो नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। यदि उनको टाइटल चाहिए तो नेहरू का टाइटल नजर नहीं आता, गांधी के टाइटल से काम चलाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। जो राहुल गांधी की कांग्रेस पाखंड करती है, न कांग्रेस को जोड़ पा रही, न देश को जोड़ पा रही। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कर ले, अधिवेशन करे, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का अवसान अब निश्चित है। तो अगली खबर झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके से, जहां पुलिस ने पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हुई चोरी की वारदात का आखिरकार खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने चोरी किए गए सामान को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं कुछ दिनों से लगातार पुलिस ने कोशिश की और अलग अलग टीमें बना करके मेडिकल कॉलेज परिसर में चोरी की वारदात सामने आने के बाद चोरों की धरपकड़ की कोशिश शुरू की थी, जिसमें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और आसूचना संकलन के बाद चोरी के मुख्य अभियुक्त बाबूलाल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया। और अब खबर अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके के तहत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 से, जहां दहमी गांव के पास में ओवरटेक करते समय मारुति कार एक पोल से टकराई और पलट गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहरोड थाना अधिकारी की ओर से बताया गया कि तेज गति से आई कार ओवरटेक करते समय टकराकर पलट गई। वहीं बूंदी जिले में पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की और मादक पदार्थों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। करगजपुरा गांव में किसान की ओर से अवैध रूप से पैदा की जा रही अफीम डोडा पोस्त की फसल पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 491 वजनी से ज्यादा अफीम डोडा पोस्त के पौधे बरामद किए हैं। इस दौरान थाना प्रभारी रमेश चंद मेरोठा ने बताया है कि उन्हें करगजपुरा गांव में प्रभुलाल गुर्जर नाम के किसान की ओर से अपनी भूमि पर अवैध रूप से अफीम डोडा पोस्त की खेती किए जाने को लेकर सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की डीएसटी टीम के साथ मिलकर। इसके बाद पुलिस की ओर से आरोपी किसान के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं सीकर पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस में षड्यंत्र में शामिल एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य शूटर को वारदात में काम में ली गई गाड़ी उपलब्ध करवाने और अन्य सहायता करने वाले दिनेश जाखड़ की गिरफ्तारी कर ली है। सीकर पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि दिनेश जाखड़ ने इस पूरी वारदात की साजिश में हिस्सेदारी निभाई, शामिल रहा। उसी ने वारदात करने वालों को कई इलाकों में घुमाकर पूरी ट्रेनिंग दी थी। इसके साथ साथ आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उन्हीं के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है।
तो इस आरोपी ने गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। गैंगस्टर राजू टेहट मर्डर केस को लेकर के ये बड़ी कामयाबी सीकर पुलिस को मिली है। सीकर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 148D पर कार और ट्रैक्टर के बीच में जोरदार टक्कर होने की जानकारी सामने आ रही है। कार सवार 3 लोगों की मौत हुई है, करीब आधा दर्जन घायल हुए हैं, जिन्हें बूंदी रेफर किया गया है। दबलाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटना को लेकर जांच जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बूंदी से बड़ा सड़क हादसा बूंदी में हुआ है। कार सवार 3 लोगों की जान गई है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 148D पर यह सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रैक्टर के बीच में टक्कर हुई, जिसमें कार सवार 3 लोगों की जान गई है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बाड़मेर के पचपदरा थाना इलाके में बदमाश बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए। 5 बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद उससे जब पीड़ित बच गया तो आरोपियों ने पीछा करके इसका अपहरण कर लिया। अपहरण कर उसके साथ मारपीट की, उसके सादे कागज पर अंगूठे और उंगलियों के निशान दिए और उसे रिफाइनरी के पास छोड़कर बदमाश फरार हो गए। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को जैसे मिली, पचपदरा थाना पुलिस सक्रिय हुई। आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित अरुण की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। मैं भागा, गेस्ट हाउस से आगे पहुंचा तो 7-8 लोग पीछे भागे थे, तो मैं गिर गया। तो उन्होंने मेरे को लाठी और सरियों से पीटा और फिर कैंपर के अंदर डाल के लेके रिफाइनरी की टाउनशिप के पीछे वाली गली के अंदर ले गए और मेरे हाथ के अंगूठे करवाए और साइन करवाए और बंदूक की नोट पे करवाए। मेरा पट्टा सुता प्लॉट है, वो जबरदस्ती अपना कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, इस संबंध में क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई है? जी सर, अभी मेडिकल